नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, क्या एक आईटी कंपनी का एचआर आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है? क्या एक कॉर्पोरेट ऑफिस का इस्तेमाल व्हाइट कॉलर टेररिज्म के लिए भी किया जा सकता है? और क्या वर्क प्लेस के अंदर ही रेडिकलाइजेशन चल रहा है? आज की स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सभी चीजें आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, मेरे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम अच्छे ट्रैक पे हैं और आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आ सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं पूरी डिटेल में। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे शॉकिंग मामले की जिसने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को हिला कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस ऑफिस से मामला जुड़ा हुआ है। अब ये मामला सिर्फ हरासमेंट केस का नहीं है दोस्तों, बल्कि इसमें आतंकी कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। अब समझते हैं पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप। टीसीएस की एचआर एग्जीक्यूटिव नीरा खान पर आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न किया, जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश की गई, मानसिक और धार्मिक हरासमेंट की गई और साथ ही साथ करीब 12 महिला कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज कराई है, और साथ ही साथ 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है अब तक इन सभी मामलों में। लेकिन दोस्तों, मामला यही खत्म नहीं होता। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। निदा खान का कनेक्शन बताया जा रहा है डॉक्टर शाहीन शाहिदी से। और अब ये शाहीन शाहिदी कौन है दोस्तों? ये वही महिला है जो दिल्ली लाल किला बम धमाके की आरोपी है और आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़ी हुई बताई जाए। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ये एक हरासमेंट केस है या कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा था। दोस्तों, आरोपों का माने तो महिला कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था, उन्हें धीरे धीरे इन्फ्लुएंस किया जाता था, फिर उन्हें रिलीजन प्रैक्टिस अपनाने का दबाव बनाया जाता था, जैसे नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना और अन्य धार्मिक चीजों को अपनाना। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ये एक प्रोसेस एकदम सडनली नहीं था, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप ग्रूमिंग की तरफ बढ़ रहा था। अब दोस्तों, इस मामले को एसआईटी और पुलिस दोनों मिलकर जांच कर रही हैं। व्हाट्सएप चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं, उन सब की जांच की जा रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एजेंसियों को शक हुआ कि ये मामला सिर्फ ऑफिस हरासमेंट तक नहीं है दोस्तों। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस मामले को बहुत बारीकी से देख रही है। आखिर एनआईए की एंट्री क्यों हुई? क्योंकि शक है कि ये हाइब्रिड या व्हाइट कॉलर टेररिज्म हो सकता है, जहां कॉर्पोरेट ऑफिस का इस्तेमाल दोस्तों रेडिकलाइजेशन के लिए किया जा रहा था, रिक्रूटमेंट के लिए किया जा रहा था। ये सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाती है जब कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां से सरकार को बहुत बड़ा इनकम होता है, जहां देश के युवा अपना भविष्य बनाने जाते हैं, अगर वही सेफ ना हो तो ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। दोस्तों, निदा खान फिलहाल फरार बताई जा रही हैं, यानी वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। कई आरोपियों को सस्पेंड किया जा चुका है कंपनी द्वारा। स्पेशल से नासिक जाकर पूछताछ कर रही हैं और साथ ही साथ दोस्तों, डिजिटल एविडेंस को डीपली एनालाइज किया जा रहा है। कंपनी ने भी जांच में एजेंसी को पूरे कोऑपरेट करने का भरोसा दिया है, और पूरे कोऑपरेट करना भी चाहिए, बिकॉज ये बच्चों के भविष्य का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, ये मामला इतना सेंसिटिव कैसे हो गया? क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी का इशू नहीं है दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, प्लस वर्क प्लेस सेफ्टी दोनों का मामला बनता है। अगर ये एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट ऑफिस को मिसयूज करके आइडियोलॉजी को फैलाना और साथ ही साथ महत्वपूर्ण एम्प्लॉयज को टारगेट करना है, ताकि कॉर्पोरेट ऑफिस को बर्बाद किया जा सके, ताकि बड़े बड़े कंपनियों को बर्बाद किया जा सके। ये एक नई तरह की चैलेंजेस बन सकता है दोस्तों, अगर ये एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे चैलेंजेस से कैसे निपटती है। तो दोस्तों, ये मामला हमें एक बहुत ही बड़ा वार्निंग देता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिर्फ एक जॉब और ग्रोथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ सिक्योरिटी, एथिक्स और साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या सामने लाता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस ही सेफ नहीं है दोस्तों, तो क्या ये फ्यूचर में एक नया खतरा बन सकता है? अगर आप ऐसे ही डीप लॉजिकल एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।